बच्चों कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या करना है? तो आज करना है हमें एक्सरसाइज 2.2। हमने एक्सरसाइज 2.1 और इससे पहले का इंट्रोडक्शन वो हमने पहले ही ख़त्म कर लिया था। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि इसको बनाने में आसानी हो। तो हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड बेसिकली वी हैव रेड अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। इज़ दैट क्लियर? तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था वो इस फॉर्म का होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होता है। अच्छा, इसके कितने जीरो पॉसिबल हैं? कितने जीरोस पॉसिबल हैं? 2 जीरोस। ठीक, ये क्लियर है? अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस पढ़ा था, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा हमारा 2 जीरो होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? इट वुड बी माइनस बी अपॉन ए, विच इज़ इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? कोएफिशिएंट यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये है कोएफिशिएंट, और ये जो है आपका, ये याद रखना, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट टर्म क्या है? कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल्स के पहले जो न्यूमेरिकल होता है, जो नंबर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाता है, और ये कांस्टेंट है आपका, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा सम ऑफ जीरोस था, उसके अलावा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये 2 चीज़ हमने पढ़ा था, और इसका फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, and here c is what? Constant term, and a is the coefficient of x square। ये हमने पढ़ रखा था, इससे हमको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है जीरोस को और वेरीफाई करना है रिलेशंस को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से, हम लेट करेंगे सोल्यूशन को, इसको पॉलिनोमियल को लेट करेंगे। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी पी एक्स ले लो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, सो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8, ये है हमारे पास। ठीक, क्या करोगे इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट तो क्या आएगा बताइए? तो आई थिंक वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। ठीक है, चलो इसको आप x कॉमन लो तो x माइनस 4, इधर प्लस 2 कॉमन लो तो अगेन x माइनस 4। तो इस टर्म में और इस टर्म में 2 ही टर्म है आपका, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसमें x माइनस 4 कॉमन है, टेक आउट द कॉमन। सो x माइनस 4 and into x plus 2. So the 2 zeros are क्या होगा बताओ? एक होगा x equals to 4 और एक क्या होगा? x equals to माइनस 2। बोलो यही तो होगा बेटा? हाँ, क्लियर है सबको? चल, ये हमारा जीरोज आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients of this polynomial. Now what we know that sum of zeros, ये जानते हैं हम लोग, that is अगर अल्फा लेंगे तो अल्फा, बीटा लेंगे, अल्फा एंड बीटा 2 जीरो हो गया। ठीक है, इसको ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम इसको सम करते हैं, सम निकालो, इन दोनों को सम करो। सो इट वुड बी 4 प्लस माइनस 2, एंड हमको मिलेगा 4 माइनस 2 एंड विल गेट 2। ठीक, वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ 1 डालोगे। हाँ, क्लियर है? सो नाउ यू कैन सी, ये आपके पास क्या आया? 2/1 आया। क्लियर है? तो देखो, कैन वी राइट लाइक दिस, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x,
माइनस तो इसका साइन है ना, किसका साइन है, इक्वेशन का साइन है। फॉर्मूला में माइनस रहता है कि नहीं रहता है, देखो वी हैव अ साइन इन द फॉर्मूला ओनली, तो हमारे पास फॉर्मूला में माइनस का साइन रहा। ठीक, क्लियर है। अच्छा, और यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। सो देखो एक्स का सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सॉरी ये क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है कि नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2 दैट मीन्स -8, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्या है भाई -8 ही तो है कांस्टेंट टर्म, अरे देखो ना, और नीचे क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया, हाँ आई थिंक क्लियर है सबको। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और माइनस जो साइन है वो किस में है, फॉर्मूला में है। एम आई क्लियर, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करना जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्या करोगे, लेट कर दोगे, लेट px इक्वल्स टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ओके। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। करते हैं उसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या मिलेगा आपको 4s स्क्वायर एंड हेयर आई थिंक -2s और -2s और प्लस 1, ठीक है। चलो कॉमन लेते हैं, तो 2s कॉमन है, तो इधर भी बचेगा आपके पास 2s, यहाँ -1, इधर से -1 कॉमन लोगे तो 2s -1, ठीक है। चलो, सो फाइनली वी विल हैव 2s -1 एज अ कॉमन एंड 2s -1, मतलब 2 फैक्टर मिला 2 फैक्टर। तो इस 2 फैक्टर से क्या बनेगा हमारा, 2 जीरोस बनेंगे, इस 2 फैक्टर से क्या बनेगा, 2 जीरोस बनेंगे, ठीक है। चलो निकालो, सो द रिक्वायर्ड zeros are x equals to, not x, here s is a variable, so we will write s equals to half और s equals to half, both is same ना, देखो ना दोनों जीरो सेम होंगे, हाफ आएगा। चलिए अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको, चलिए वेरीफाई करते हैं, यहाँ वेरिफिकेशन लिख देते हैं, इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू राइट वेरिफिकेशन, सो विल राइट वेरिफिकेशन। नाउ कैसे वेरीफाई करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेरी गुड। सो विल राइट सम ऑफ जीरोज, सो क्या होगा सम ऑफ जीरोज, मान लो ये अल्फा प्लस बीटा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट अल्फा प्लस बीटा, वी हैव नॉट टेकन इट एज अल्फा एंड बीटा। अगर तुम अल्फा बीटा लिखते हो इसको तो ये लिखो, नहीं तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सम ऑफ जीरोज करते हैं, तो जीरो हमारे पास क्या है, हाफ और हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखिए अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, 1, हाँ 1 ही तो मिलेगा। तो 1 जब मिलेगा तो 1 की जगह पे कैसे लिखोगे इसको, हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो हमारा क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस करने पे हमको 1 मिला। तो बताओ वेरीफाई कैसे होगा, देखो ऐसा सा टर्म कैसे आ जाए। सो इसको सॉल्व करने पे वी गॉट 1, तो ये 1 जो आया इससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब हम वेरीफाई करते हैं तो आप वेरिफिकेशन में देखो ये हमारा सम ऑफ जीरोज है, इसमें देखोगे तो -b अपॉन a है, दैट मीन्स -b इज व्हाट, -b अगर कंपेयर करोगे तो मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ s है यहाँ पे, और ये कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर होगा, वही ना होगा, -b/a होगा, लेकिन वो तो इस फॉर्म में नहीं आया, तो जब भी ये इस फॉर्म में नहीं आएगा तो इसको हमको बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में। सो व्हाट वी कैन डू, दिस कैन बी रिटन एज -4/4। देखो -4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x जो है आपका माइनस में ही होता है, देखो -b लिखा हुआ है, ये सुनो,
अच्छा, माइनस साइन किस लिए लिया, यहाँ बाहर साइन लिया क्योंकि माइनस उसमें है, और इसमें माइनस इसलिए लिया क्योंकि माइनस यहाँ है। तो अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे देखो आएगा कि नहीं आएगा, 1, यू विल गेट द 1, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी बाई ए होगा। तो हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड क्या करेंगे उसको, हाफ इंटू हाफ, तो क्या मिलेगा हमको 1/2 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। देखो हाफ इंटू हाफ करे क्या मिला 1/4, देखो तो 1/4 मतलब, अब आते हैं प्रोडक्ट वाले पे, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। प्रोडक्ट वाला हमारा क्या है, C/A है। C इज व्हाट, C देखो C हमारा है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो है। अच्छा 4 क्या है हमारा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, सो A इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ S स्क्वायर, तो वो है 4, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज C/A। वो वेरीफाई, तो हेंस फाइनली विल राइट हेंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर? चलो पॉज करके नोट कर लो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 1, वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो यहाँ जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अरेंज्ड नहीं है प्रॉपरली। अरेंज नहीं है मतलब इट इज़ नॉट अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट लेट px इक्वल्स टू 6x² माइनस 7x एंड देन माइनस 3। बोलो, इज दैट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन, या दिस इज द क्वेश्चन। नाउ अब नेक्स्ट टर्म क्या करना है हमको, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो करो क्या आएगा। तो ये मैं इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देख लो, देन वी कैन टेक कॉमन आउट ऑफ एयर। सो क्या लोगे बताओ? सो आई थिंक 3 कॉमन है, 3x। सो ये x ये यहाँ बचा आपका 2x एंड दिस इज माइनस 3, और यहाँ से प्लस 1 लोगे तो 2x माइनस 3 अगेन। सो हमारे पास 3x प्लस 1 और एक आया फैक्टर 2x माइनस 3। सो द रिक्वायर्ड जीरोज आर क्या है बताइए, x इक्वल्स टू -1/3, सॉरी या x इक्वल्स टू -1/3 और x इक्वल्स टू 3/2, यही है। चलिए नेक्स्ट टर्म इज टू वेरीफाई, तो यहाँ वेरिफिकेशन लिख लेते हैं एंड नाउ विल स्टार्ट वेरीफाई। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन इज सम ऑफ जीरोज, सो विल फाइंड द सम, करो सम इसका, -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम कितना 6, 3 2 जा 6 माइनस 2, 2 3 जा 3, 3 जा 9, सो इट वुड बी प्लस 7x अपॉन 6। आया? ठीक है, तो आप 7x बोलो, 7/6 आएगा ये, अल्टीमेटली विल गेट 7/6। इसके बाद क्या ये इक्वल आ रहा है किसके, कोएफिशिएंट ऑफ, इसको देखो ये अरेंज किया हुआ है, इसमें आप मैच करो। तो इसको हम फाइनली वी कैन राइट लाइक दिस -7/6, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ऐसे लिखने के बाद वी कैन कंपेयर दिस, यहाँ से हमारा -b/a मतलब सम ऑफ जीरो -b/a है, देखो -7 है तो ये b कितना है, -b है -7, अच्छा माइनस साइन आ गया। तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल्स टू -b/a। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो क्या होगा बताओ, -1/3 इंटू 3/2, 3 और 3 कैंसिल, तो क्या आया -1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है देखो, -3/6 है, यही है ना, C/A क्या होगा -3/6। अब इसको -3/6 कैसे बनाओगे,
अगर मैं माइनस क्या आना चाहिए हमारा c बाई ए के फॉर्म में आना चाहिए, तो अगर मैं इसको चाहे तो कैन वी राइट -3/6 लिख सकते हैं। वी कैन राइट -3/6। तो देखो मेरा -3 कांस्टेंट टर्म है विच इज अ c, तो c और 6 जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है विच इज 6a। तो हो गए वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, काइंडली नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 4u² + 8u। इसमें क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे? जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप देखो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, तो आप लेट कर लो, लेट px = 4u² + 8u। तो यहाँ से वी कैन टेक 4u एज कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? u + 2 बचेगा, आई थिंक बचेगा, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड जीरोज क्या होगा यहाँ से बताओ? तो एक होगा आपका u = 0/4 आ जाएगा। अच्छा 0 आएगा। अब देखो इसको निकालने का, जीरोस को जब फैक्टर दिया रहता है, आप समझो इसको, मान लो आपके पास फैक्टर यू हैव गॉट लाइक दिस, you got the factor like this and you have to find the zeros of it. What you will do, you will assume it as a x - 2 = 0 और x + 3 = 0। ऐसे आप assume करोगे, assume करने के बाद ही आपका ये 0 निकलेगा, x = 2 और here x = -3। ठीक है, आप ऐसे दिखा भी सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। अगर तुम यहाँ निकालोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? देखो 4u = 0 और u + 2 = 0। दैट मीन्स u = क्या आएगा? 0/4, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एंड हेयर u = -2। ठीक है, आते हैं वेरिफिकेशन। वेरीफाई करते हैं। तो पहला वेरीफाई करने के लिए क्या है हमारा टर्म? सम ऑफ जीरोस। वो क्या होगा बताओ? सम ऑफ जीरोस 0 + -2, हमारे पास क्या आएगा? -2 तो आएगा। अब देखो क्या -2 है यहाँ पे, किसके इक्वल आना चाहिए? ये -b/a के इक्वल आना चाहिए, बट हमारे पास क्या है? -b के बराबर तो नहीं आ रहा है b/a के, तो हम उसको उस फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे? सो दिस कैन बी रिटन एज -4 नहीं, हाँ ये हो जाएगा आपका -8/4। देखो -8/4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? -b/a। तो -b मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 0 × -2 करेंगे तो क्या आएगा? 0 तो आएगा। तो आप देखो क्या हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है? नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ है? 0 तो है। तो वी कैन राइट इट एज व्हाट? c/a। अब बोलोगे सर a तो है, सर a तो 4 है, तो क्या आप क्या जानते हो? आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलता है आपको? 0 तो मिलता है। क्लियर है? कैसे बना ये क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? तो इसके बाद हमारे पास 2 और क्वेश्चंस करेंगे है। इस क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चन जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इज दैट क्लियर? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।